मेहनतों का फल मिलेगा, ये पसीना बोलता है। मेहनतों का फल मिलेगा, ये पसीना बोलता है। बस लकीरों के सहारे भाग्य पट कब खोलता है। मेहनतों का फल मिलेगा, ये पसीना बोलता है। बस लकीरों के सहारे भाग्य पट कब खोलता है। किस्मतों में है लिखा सब सत्य, कैसे मान ले वो। पूरने को हट नदी का जो समंदर तोलता है। पूरने को हट नदी का जो समंदर तोलता है। आप लोगों के चैप्टर से लगाकर जुगनुओं की आंख पर पहरा उजाला चाहते हो। गार्जियन बच्चों पे कितना पहरा लगाते हैं कि लगाकर जुगनुओं की आंख पर पहरा उजाला चाहते हो। सियासी खेल है ये, राज है गहरा, उजाला चाहते हो। लगाकर जुगनुओं की आंख पर पहरा उजाला चाहते हो। सियासी खेल है ये, राज है गहरा, उजाला चाहते हो। किया जो उम्र भर व्यापार अंधेरों का उजालों से, हुआ जो बेचकर सूरज ये खाली हाथ उजाला चाहते हो। हुआ जो बेचकर सूरज ये खाली हाथ उजाला चाहते हो। 4 लाइन आदरणीय बावला जी के लिए, चूंकि उनकी भोजपुरी में सारी चीजें थी, तो उनके प्रति मैं भोजपुरी में ही सम्मान प्रदर्शित करना चाहता हूं। और कुछ हास्य की 4 लाइन भोजपुरी में आप देखें। एक बार प्रशांत जी कलन की, यार बनारस में बहुत मुहावरा पसंद है, कुछ खास तरह का मुहावरा हम सुनीला, जरा ओकर अर्थ विस्तार में बतावा। तो हम कली कात कलन जैसे हाथी से घूर फेंकवावल। ई मुहावरा का का मतलब है, हम कली देख ला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री बनलन जे अपने के बड़कवा समझत रहल, ओम बिरला, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी सबके झाड़ू पकड़ा के घूर बटरवावे लगलन। कि जब जब अइलन नाल बढ़ैलन, जब जब अइलन नाल बढ़ैलन, नाल बढ़ैलन सोने में, हाथी से ही घूर फेंकैलन देश के कोने कोने में। जब जब अइलन नाल बढ़ैलन, नाल बढ़ैलन सोने में, हाथी से ये घूर फेंकवैलन देश के कोने कोने में। खाली राजा 56 इंची कहे सुने का बात नहीं हो। खाली राजा 56 इंची कहे सुने का बात नहीं हो। कितनन का दिल चिहुक बिजाला 56 इंची बोले में। कितनन का दिल चिहुक बिजाला 56 इंची बोले में। कलन के एक गाड़ी खरीदे के, कौन गाड़ी खरीदी? हम कली जौन गाड़ी का रोज चर्चा चला था, कलन की कौन समझली नहीं। हम भी सुना कि गैल जमाना एम्बेसडर का, गैल जमाना एम्बेसडर का अम्पाला भी रोवत हो। गैल जमाना एम्बेसडर का अम्पाला भी रोवत हो। आज का राजा बिन सफारी, आज का राजा रोवर हो। गैल जमाना एम्बेसडर का अम्पाला भी रोवत हो। आज का राजा बिन सफारी, आज का राजा रोवर हो। चाहे रखा BMW, चाहे कुछ भोकाल गढ़ा। चाहे रखा BMW, चाहे कुछ भोकाल गढ़ा। सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर हो। सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर हो। एक मुहावरा दखिल लग गईलन। एक नेता हुआ जो अपने भी हारलन, पार्टी के भी हरवावलन, उत्तर प्रदेश से छोड़ करके दक्षिण भारत वायनाड से लड़लन। तो कहलन कि कैसे, हम कि ज्योतिषी से मिल काशी के। तो काशी के ज्योतिषी से मिलन तो उनका का सवाल रहल कि उत्तर से दक्षिण लग गईली, उत्तर से दक्षिण लग गईली, आगे कहाँ के जतरा हो, ओकरे आगे तो देशवे नहीं है। केरल के बाद कि उत्तर से दक्षिण लग गईली, आगे कहाँ के जतरा हो। गुरु देख के तनी बतावा का बोलती पतरा हो। कि उत्तर से दक्षिण लग गईली, आगे कहाँ के जतरा हो। गुरु देख के तनी बतावा का बोलती जतरा हो। बिन गद्दी के लगत हो राजा चिल्ला चिल्ला मर जाई। लोकतंत्र खतरे में हो कि लोकतंत्र से खतरा हो। चलिए, जिसकी हमें आदेश हुआ है मैं उसकी बात करता हूं। अब चंदौली की बात, आपकी बात बावला जी की बात, लेकिन जिस जगह पे हूं उस जगह की बात न की जाए तो शायद ये बेमानी होगी। और आपके जगह पे एक नदी बहती है कर्मनासा। कर्मनासा नदी को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है कि उसके प्रति भाव कि जो भी उसके जल को आचमन करेगा, छुएगा, उसका कर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि कर्मनासा नदी ही है जो यहाँ चंद प्रवाह अभ्यारण्य के लतीफ सा बांध, चकिया चंदौली को धान का कटोरा, मतलब जितने उपहार दिए हैं, फिर उसको कर्मनासा क्यों कहा जा रहा है? अभी एक हो रही थी कि कविता विषय पर नहीं, लेकिन कविता के अंदर ही विषय आ जाए तो वही कविता होती है। मेरा प्रयास है कि कविता अपने विषय को खुद समाहित किए हुए है। कर्मनासा की कहानी, गंगा की जबानी, कि क्यों तुमको ऐसा कहा जा रहा है, तुम तो परोपकारी हो। गंगा क्या कहती है, ध्यान से सुने, बस 2 मिनट की कविता है और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग, बहुत अच्छा अलंकार, आपके जनपद की उस नदी को न्याय दिलाने की कोशिश। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया। गंगा कह रही है
कि मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में। मुझको बहना है बहूं इस लोक या उस लोक में। द्वंद से पूरित हृदय था कौन धारेगा मुझे, द्वंद से पूरित हृदय था कौन धारेगा मुझे। क्या पता इस लोक का ही देव तारेगा मुझे। लोकेश से ऋषिकेश तक हरिद्वार तक उद्गार से आगे बढ़ी काशी चढ़ी खुद के संचित भार से। आप गंगा की यात्रा देखें कि पहाड़ों से होते हुए बक्सर तक आती है और चकिया चंदौली से होते हुए बक्सर तक कर्मनासा नदी उसकी सहायक नदी बनती है, तभी गंगा की यात्रा गंगा सागर तक पूरी होती है। उसी प्रसंग को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि गंगा अपनी यात्रा को कैसे व्याख्या करती है कि लोकेश से ऋषिकेश तक हरिद्वार तक उद्गार से आगे बढ़ी काशी चढ़ी खुद के संचित भार से। अब तलक की यात्रा में वेग था उमंग था, पत्थरों को काटने का एक पहाड़ी ढंग था। सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी धीरता और क्षीणता आने लगा। कि सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी धीरता और क्षीणता आने लगा। आह यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं, आज भी उन्नत शिखर को ताकते रज में खड़ी मैं। पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही। कि पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी। गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी, सानिध्य पर जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया। यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। कर्मनासा नाम था, कर्मनासा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनासा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनासा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा। कर्मनासा के उलट वो कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई। कि कर्मनासा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनासा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा। कर्मनासा के उलट वो कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। प्रश्न का मुख भाव देख कर बद्ध हो कहने लगी, तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक अधिकार दे दो। वेदना बाधा विशद अपमान का संसार दे दो। हूं अमान्य मैं अगर श्राप संग दिन काट लूंगी। प्रिय किसी भी भांति देखो मैं पहुंच उस घाट लूंगी। पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा। आस्था विहीन नर का अर्ध सत परिवेश होगा। महसूस अति मंदाकिनी मिट मौन मर मर्मज्ञ को। अलंकार देखें कि महसूस अति मंदाकिनी मिट मौन मर मर्मज्ञ को। कैसे कह दूं काल कारक कर्मनासा कर्म को। तस दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से। संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। पूछती तब जान हुई झिंझोड़ कर अंतर्व्यथा। कर्मनासा तुम बताओ कर्मनासा की कथा। क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है। आदि तेरा अंत तेरा प्रश्न किंचित कर रही है। तामसी तम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो। पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो। कि तामसी तम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो। पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो। क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है। सारे सरिता मुख कलंकित नरबली का मर्म क्या है। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है। निरपय का भेद करके कर्मनासा बोलती है। हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है पाप क्या है पुण्य क्या है भाव क्या है मर्म क्या है। पोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है। कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है। सन्निकट अपने सर्व सभ्यता विस्तार हो। नील हो या टिम्स हो या सिंधु की योधार हो। पोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है। कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है। च्युत कर दूं धर्म से और च्युत कर दूं आस्था से। यह मनुष्य का स्वार्थ निकला स्वार्थ की पराकाष्ठा से। जिस मनुष्य को मार निरपय अमृत दिया कर्मनासा की उपाधि निज स्वार्थ में उसने दिया। पर तुम्हारी कर्मनासा सोच पर ही खेद है। कर्म और फिर कर्म में देखो तो गहरा भेद है। एक तरफ कर्म के आधार पर पीढ़ी बढ़ा, एक तरफ में कर्म है जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा। एक तरफ तो लोभ से पैदा हुआ निस्वार्थी, एक तरफ निस्वार्थ तुम सतारती भागीरथी। एक तरफ निस्वार्थ तुम सतारती भागीरथी, एक तरफ निस्वार्थ। बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके समय में कामयाब रहा।